मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्षितिज किताब के सवैये और रसखान के सवैये नामक पाठ आज हम पढ़ेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। कंफर्म नहीं है, माना जा रहा है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे, यानी रहने लग गए वहाँ जाकर। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई, देहांत हो गया उनका। अब उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां मीन्स रचनाएं हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरिक्त न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्त के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भक्ति के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन मिलता है। अब बच्चों, हम आगे सवैये जिसका हम भावार्थ पढ़ेंगे, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कुल कंदब की डारन। अब बच्चों, इसमें ध्यान से आप देखिए, हर शब्द का अर्थ देखिए, शब्दार्थ देख लीजिए। मानुष यानी मनुष्य, ग्वारन ग्वाले जो गाय चराते हैं उनको ग्वारन कहते हैं, और ये ग्वाले जो हम कहते हैं। पशु यानी पशु। कहाँ बस यानी कहाँ क्या बस है। चरो यानी चरना या चरूं। नित सदा। धेनु गाय। मझारन मध्य यानी दो के मध्य। पाहन पत्थर। गिरी पर्वत। छत्र यानी छाता। पुरंदर इंद्र। धारण करना यानी उसे पहन लेना। बसेरो यानी बसना या निवास करना। कालिंदी यमुना के तट के का बताया है। कुल यानी किनारा। डारन यानी कदम के पेड़ की डाली। अब हम इसका अर्थ समझेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब रसखान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में वापस मनुष्य का जन्म मिले तो मैं ब्रज में ही निवास करना चाहूँगा, या ब्रज की भूमि पर ही रहना पसंद करूँगा। उन्हें कृष्ण से इतना प्रेम है कि उनकी लीलाओं को वो गहरा प्रेम करते हैं उनकी लीलाओं से, इसलिए वे वहाँ पर क्या करना, रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की
धेनु मझारण। रसखान कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य का रूप नहीं मिला या पशु का रूप मिला तो उसमें भी मैं वो गाय बनना चाहूँगा। अब गाय भी किसकी बनना चाहूँगा? नंद की गायों के गाय बनना चाहूँगा। वो गाय जो नंद गायों को चराते हैं और उनके बीच में विचरण करना चाहता हूँ। अब वो इसी बहाने क्या कृष्ण के साथ में रहना चाहते हैं रसखान। अब वो रसखान की इतनी इच्छाएं हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन यानी पत्थर। अगर पत्थर का रूप मिले तो मैं वही पर्वत बनना चाहूँगा जिसे कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उसे धारण कर लिया था, छाता के रूप में बना लिया था। मैं उसी पत्थर पर निवास कर उसी पहाड़ पर वो पत्थर बनकर रहना पसंद करूँगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कंदब की डारम। और रसखान कह रहे हैं कि यदि मुझे खग यानी पक्षी का रूप मिले तो मैं यमुना के किनारे, यमुना नदी के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, कदम के पेड़ हैं, उन पेड़ों की डाली पर ही निवास करना चाहूँगा ताकि उन्हें मैं वहाँ कृष्ण की जो लीलाएं होती उन लीलाओं को देखकर जो सुख प्राप्त होता है उस सुख को मैं क्या करूँ? प्राप्त करना चाहता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। लकुटी यानी लाठी, कामरिया कंबल, पुर यानी नगर, तजी डारो यानी उस पे न्योछावर कर देना, त्याग देना। अब आठों सिद्धि नौ निधियाँ बिसारो यानी भूल जाना। कबो कब, तडाग यानी तालाब, निहारो यानी निहारना या देखना। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोना, धाम यानी घर, कुंजन यानी लताओं का घर, बेलाओं का या उसका घर, वारो यानी न्योछावर कर देना, उनके ऊपर सारा न्योछावर कर देना। ये आप इसके शब्दार्थ हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजी डारो। अब रसखान यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों के राज को भी उनके ऊपर क्या करूं? न्योछावर कर दूं यानी त्याग देने को वो तैयार हैं। वे नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। अब नंद की गायों को चराने के लिए वे उसके बदले वे आठों सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी क्या करना, उनको भी त्याग देना चाहते हैं। रसखान कहो इन आखिन सो ब्रज के बन ताग तडाग निहारो। रसखान कह रहे हैं कि वे अपनी आँखों से ब्रज प्रदेश के वनों, बगीचों और तालाबों को देखने के लिए क्या हो रहे हैं? आतुर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। वे करिल के घने कुंजों पर कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। वे करिल के घने कुंजों पर करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर देना चाहते हैं। अब रसखान को कृष्ण से गहरा प्रेम है और ईश्वर की प्रत्येक वस्तु क्या उनके लिए अनमोल है, इसीलिए वह यह सब छोड़ने को तैयार है। वो सब ये चीज़ें छोड़ देना चाहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओड़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली धर की अधरान धरूंगी। मोर पंखा मीन्स मोर के पंखों का से बना मुकुट। गुंज यानी एक
घुघची रति, एक तरह का छोटा सा सिड होता है जिसके वो लाल कलर का होता है और उसके ऊपर काले काले शेड में बना हुआ होता है, डॉट बना हुआ होता है वो। गरे यानी गले में, पीतंबर यानी पीला वस्त्र, गोधन यानी गाय, भाव तो यानी अच्छा लगना, पसंद आना, स्वांग, स्वांग मीन्स रूप धारण करना, अधरान, अधरान मीन्स होंठों पर, धरी यानी रखूंगी, धरूंगी यानी रखूंगी, रखी रहेगी, है ना। अब इसका अर्थ देखिए आप लोग बच्चों। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। अब कृष्ण के बारे में एक गोपी जो होती है अपनी सखी से बात करती हुई कहती है कि कृष्ण की वेशभूषा का जो रूप धारण करना है उसको मैं अपने ऊपर ले लूंगी या तैयार करूंगी। वह कृष्ण की भांति ही अपने सिर पर क्या करना चाहती है, मोर मुकुट और गले में गुंजाओं से बनी माला धारण करना चाहती, पहनना चाहती है। ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग पिरूंगी। वो कृष्ण के समान ही पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, पीताम्बर धारण, पीला, कृष्ण जो पीला वस्त्र पहनते हैं उसको भी वो क्या करती, पहनना चाहती है। हाथ में लाठी लिए हुए वन में गाय चराने को भी वो तैयार है। कौन? गोपी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कृष्ण कि उसके मन की जो मन को क्या हो गए, भाग गए हैं। वो अपनी सखी से अनुरोध कर रही, कृष्ण का जो स्वांग है वो सारा वो रचने को तैयार है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। अब यहाँ पर एक बड़ी बात हो गई है, किंतु अब गोपी जो है वो एक बात रख रही है कि कृष्ण के द्वारा होंठों पर जो रखी गई मुरली वह अपने होंठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि गोपी को वो मुरली पसंद नहीं है। अब वो कृष्ण के अधरों पर रखी मुरली को अपने लिए क्या समझ रही है, सोतन समझ रही है। कानिन दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे हैं। मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे, न जेहे, न जेहे। काननी यानी कानों में, दे यानी देकर, अंगूरी यानी अंगुली, रहीबो यानी रखूंगी, धुनी यानी धून या ध्वनि, बजे यानी जब बजती है, धून बजती है तब का, मोहिनी यानी मोहित करने वाली, तानन तानों में से, अट्टा अट्टालिका यानी महल या कोई ऊंची जगह, गोधन एक लोकगीत, ब्रज भाषा में जो गाया जाने वाला एक लोकगीत, गेहे यानी गाए या गाने जाने का समय, टेरी यानी पुकार कर बुलाना किसी को, सिगरे यानी सारे सभी, काल ही कल, और को यानी कितना ही, मायरे हेमा वा उस, संहारी न जेहे संभाली नहीं जाएगी। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों, कानिन दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी बजे। अब गोपी कह रही है कि जब कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देगी, जब कृष्ण धीरे धीरे मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो वो अपने कानों में क्या कर लेगी, उंगली को डाल देगी। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। अब वो अंगुली डालने का कारण बता रही ताकि उनकी जो मधुर ध्वनि या उसका स्वर सुनाई देगा तो उनके ऊपर या गोपियों के ऊपर उसका क्या जादू चलेगा। अब वो कह रही है कि मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। अब वो कह रही कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़कर भी अपनी मीठी तान बजाए तो बजाते रहे। गोधन नामक एक लोकगीत होता है, वो गाए तो गाते रहें, उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किस पर असर नहीं पड़ेगा? गोपी के ऊपर। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल ही को कितनो समझाए। किंतु यदि किसी प्रकार
उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उसके कानों में अगर पड़ गई तो वह अपने वश में नहीं रह पाएगी। अब गोपी कह रही कृष्ण के जो मधुर बांसुरी सुमधुर गायन तथा मोहिनी मुस्कान के कारण वो अपने आप को क्या कर रही, संभाल नहीं सकेगी। मायरी वा मुस्कान मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहें न जेहें। हाय री माँ, वो अपनी माँ को कह रही कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मनभावन है, यानी बहुत ही सुंदर है कि उसके जादू से कोई आज तक बच नहीं सका है। बच्चों इसका भावार्थ आप फिर से देखिए, बार बार पढ़िए और समझिए। अब अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।